रिडा ने अपने मोबाइल का स्क्रीन बैंड किया और गहरी सांस ली। आफाक का मैसेज अभी भी उसकी आंखों के सामने था। रिदा, हम कब तक इस तरह चुप रहेंगे? उसके दिल में एक डांट उठा जो रोज़ की तरह उसे निगाल जाता था। मर्दान की टीचर कॉलोनी की छोटी सी गली में सुबह की रोशनी फैल रही थी। घर के बाहर स्कूल बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन रीदा के कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। वो 25 साल की थी, फिर भी उसकी ज़िंदगी एक बैंड कैद खाने जैसी महसूस होती थी। आफाक 28 साल का उसी कॉलोनी का था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर ये मोहब्बत सिर्फ उनके दिल तक सिमटी हुई थी। घर वालों के बीच एक पुराना खानदानी झगड़ा था जो उन्हें बोलने तक से मना करता था। ये कहानी अगर आपके दिल को छू जाए तो मुझे एक छोटी सी मदद दें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी दिल की गहराइयों से निकली स्टोरीज़ लिख सकूं। ये मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे, शुक्रिया। रिदा ने खिड़की से बाहर देखा। आफाक अपने स्कूटर पर कॉलोनी की तरफ जा रहा था। उसने नज़र मिला ली और तुरंत झुका ली। कॉलोनी के हर घर में स्कूल टीचर्स रहते थे। रीडा के अब्बू भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और आफाक के वालिद भी। दोनों घर सिर्फ तो गालियां दूर थे, लेकिन उनके बीच एक दीवार थी जो कोई नहीं तोड़ सकता था। वो झगड़ा क्या था? रीडा को पूरी तरह नहीं पता था। सिर्फ इतना कि बचपन से सुनती आई थी कि उस घर से कोई बात नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उसने कभी पूछा भी नहीं था क्योंकि घर की इज्जत का सवाल था। वो दोनों की मोहब्बत की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, कॉलोनी के स्कूल फंक्शन में। आफाक ने स्टेज पर बच्चों के लिए एक प्ले डायरेक्ट किया था और रीदा ने उन बच्चों को डांस सिखाया था। उस दिन पहली बार उनकी नज़रें मिली थीं। आफाक ने मुस्कुराते हुए कहा था, रिदा, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। बस इतनी सी बात थी, लेकिन उसके बाद उनके मैसेजेस शुरू हो गए। पहले सिर्फ स्कूल के बारे में, फिर धीरे धीरे दिल की बातें। रिडा रात को चुपके से मोबाइल चेक करती और आफाक का रिप्लाई पढ़कर मुस्कुराती। तुम मेरी दुनिया हो, आफाक ने एक दिन लिखा था। रिदा ने जवाब में सिर्फ एक दिल भेजा था। वो जानती थी कि यह गलत है, मगर दिल नहीं मानता था। घर में हर दिन वो झगड़े की बात होती। अम्मी किचन में रोटी बनाते हुए कहती थीं, रीडा बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है, किसी अच्छे घर से रिश्ता देखना चाहिए। रीडा चुप रहती। अबू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलते, हाँ, लेकिन कॉलोनी के उस तरफ वाले घर से बिल्कुल नहीं, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। रीडा का दिल टूट जाता। वो जानती थी कि आफाक उसके दुश्मन नहीं है, वो तो उसका सब कुछ था, लेकिन फैमिली की वफादारी उसे रोक लेती थी। वो सोचती, मैं अपने घर वालों को कैसे धोखा दे सकती हूँ? उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। यह लॉयल्टी ट्रैप था जो उसे रोज़ निगल जाता था। दिन गुजारते गायब। रीडा स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चों को इंग्लिश सिखाती थी, लेकिन खुद उसकी ज़िंदगी में कोई इंग्लिश नहीं था, सिर्फ उर्दू और दार्ड। आफाक भी उसी स्कूल में मैथ पढ़ाता था। वो दोनों कॉरिडोर में मिलते तो सिर्फ सलाम करते। कोई और नहीं जानता था उनके बीच क्या चल रहा है। एक बार कॉलोनी के पार्क में चोरी चोरी मिले थे। रिडा ने कहा था, आफाक, हम क्या कर रहे हैं? घर वाले कभी नहीं मनेंगे। आफाक ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ रिदा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस दिन वो दोनों खुश थे, लेकिन घर लौटकर रिदा ने रात भर रोई थी। इमोशनल सफोकेशन इतना था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। घर वाले प्रपोजल्स लाने लगे। पहला रिश्ता एक कज़न का था जो पेशावर में रहता था। अम्मी बहुत खुश थीं। बेटा, ये बहुत अच्छा लड़का है, टीचर ही है। रिदा ने मना कर दिया। अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अबू नाराज़ हुए। तुम क्या सोच रही हो? हमारी इज़्ज़त का सवाल है। रिदा चुप हो गई। उसने आफाक को मैसेज किया, आज फिर प्रपोज़ल था, मैं बहुत परेशान हूँ। आफाक ने तुरंत रिप्लाई किया, मत घबराओ, हम कोई ना कोई रास्ता निकल लेंगे। लेकिन रीदा जानती थी कि कोई रास्ता नहीं था। फैमिली प्रेशर रोज़ बढ़ता या रहा था। अम्मी रात को उसके कमरे में आती थीं और बैठकर कहती थीं, बेटा, हम तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं, तुम हमारी एक ही बेटी हो, हमें दुखी मत करो। ये बातें रीडा को इमोशनल तौर पर निगल लेती थीं। वो सोचती, मैं फैमिली की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दूँ क्या? फिर एक दिन बुजुर्ग फूफी जी घर आई थीं। वो रीदा के अब्बू की बड़ी बहन थीं और कॉलोनी के दूसरे एंड पर रहती थीं। उम्र उनका 77 साल था। वो कमज़ोर हो रही थीं। रीदा उनकी खिदमत करती थी, चाय बनाती, दवाई देती। फूफी जी उसे बहुत प्यार करती थीं। एक शाम रीदा उनके पास बैठी थी। फूफी जी ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा रीडा, तुम्हारे चेहरे पर दाग दिखता है, क्या बात है? रीडा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंसू बह गए। फूफी जी ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ बेटा, तुम आफाक से प्यार करती हो ना? रीडा शॉक हो गई।
उसने पूछा, फूफी जी आपको कैसे पता? फूफी जी मुस्कुराए। मेन बुजुर्ग हूँ बेटा, नज़र तो छुप जाती है लेकिन दिल नहीं छुपता। फूफी जी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो कमज़ोर होती गई। डॉक्टर ने कहा हार्ट की तकलीफ़ है। रीदा रात दिन उनके पास बैठी रही। एक रात जब सब सो रहे थे, फूफी जी ने रीदा को बुलाया। बेटा बाय तो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीदा ने उनका सिर उठाया और पिलो लगा दिया। फूफी जी ने धीरे से बताया, वो ख़ानदानी झगड़ा जो तुम्हारे अब्बू और अफाक के वालिद के बीच है, वो झूठा था बेटा। सिर्फ एगो की ज़िद थी, कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। बस एक छोटी सी बात पर ज़मीन के मामले में बात बनती गई और दोनों ने ज़िद पकड़ ली। मैं उस वक्त भी कहती थी कि बात सुलझा लो, मगर किसी ने नहीं सुना। अब तक ये जुदाई चल रही है। दोनों ख़ानदान सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में अपने बच्चों की खुशी बर्बाद कर रहे हैं। रीडा के आंसू बहने लगे। फूफी जी ये सच है? फूफी जी ने सर हिलाया। हाँ बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँ? अब मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। तुमसे ये सच छुपाना चाहती थी लेकिन अब नहीं रहा जाता। तुम अफाक से बात करो, रिश्ता पक्का कर लो। रीडा का दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो घर वालों से बात करने के लिए तैयार हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही अब्बू ने एक नए रिश्ते की बात फाइनल कर ली थी, कॉलोनी के ही एक टीचर फैमिली से। लड़का रीडा से 2 साल छोटा था लेकिन अच्छा नौकरी करता था। अम्मी बहुत खुश थीं। बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़के वाले कल आने वाले हैं एंगेजमेंट के लिए। रीदा ने मना करने की कोशिश की। अबू प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दो। लेकिन अबू नाराज़ हुए। अब क्या वक्त? सब कुछ फाइनल है। घर की इज्जत का सवाल है बेटा। तुम हमारी बेटी हो, हमारे कहने से बाहर नहीं जा सकती। रीदा चुप हो गई। उसने फूफी जी को बताया। फूफी जी ने भी कहा, बेटा अब देर हो गई, शादी फिक्स हो चुकी है। अगर अब बोलोगी तो घर में तूफान आ जाएगा। लोग क्या कहेंगे? रीडा ने अपने मोबाइल पर आफाक को मैसेज किया। आफाक मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी है। अली सुबह दोनों चोरी चोरी कॉलोनी के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिले। आफाक ने रीदा को देखते ही समझ लिया कि कुछ गलत है। रीदा ने सब बता दिया, फूफी जी की बात, झागरे का सच और अपनी शादी की खबर। आफाक का चेहरा सेफ पड़ गया। उसने रीदा का हाथ पकड़ा। रीडा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये 2 साल मैंने सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में गुजारे हैं। अब क्या करूँ? रीदा रो पादी। आफाक मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। फैमिली को मैं धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं उनकी वफादारी नहीं तोड़ सकती। आफाक ने उसे गले लगाया। मैं समझता हूँ रीडा, ये ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। वो दोनों वाहन खड़े रहे। कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ आंसू और सन्नाटा। सोशल साइलेंस था। कोई चीख नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ दिल टूटने की आवाज़ जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे रही थी। रीदा ने आफाक से कहा, मुझे माफ़ कर दो आफाक, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आफाक ने जवाब दिया, मैं भी नहीं भूलूंगा रीदा, लेकिन अब हम अलग हो गए हैं। यह हमारी तकदीर है। उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और अलग हो गए। रीदा घर लौटकर अपने कमरे में लेट गई। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। फूफी जी उसी रात गुजर गई थीं। घर में मरनम था, लेकिन रीदा के दिल में और बड़ा मरनम था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अम्मी कपड़े सिलवाती थीं, मेहंदी की रस्में होती थीं। रीदा सब कुछ देखती रही, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। लोग कहते लड़की को शर्म आ रही है, लेकिन सिर्फ रीदा जानती थी कि ये शर्म नहीं, दर्द था। एक रात वो फूफी जी की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसने सोचा, फूफी जी आपने सच बताया, मगर अब देर हो चुकी थी। क्या मैं अब कुछ कर सकती थी? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा। शादी के दिन रीदा को दुल्हन बनाया गया। मेहंदी लगी हुई हाथों में वो आफाक के नाम की जगह किसी और का नाम लिख रही थी। घर वाले खुश थे। कॉलोनी के सब लोग आए थे। आफाक का घर भी दूर से देखा जा सकता था, लेकिन वो नहीं आया था। रीदा ने अपनी दुल्हन की जूरी में बैठकर सोचा, यह सब कुछ गलत है। हम दोनों का प्यार सच था, मगर फैमिली प्रेशर ने उसे मार दिया। उसके दिल में एक ही एहसास था, बहुत देर हो चुकी थी। कन्फेशन बहुत देर से आया था। फूफी जी ने सच बताया था, लेकिन तब तक रीदा की ज़िंदगी एक और रास्ते पर चली गई थी। अब रीदा नए घर में थी। उसके शौहर अच्छे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ आफाक था। कभी कभी वो टीचर कॉलोनी की याद करती। आफाक की मुस्कुराहट, उनके मैसेजेस, वो छोटी छोटी मुलाकातें, सब कुछ याद आता और वो चुपके से रो लेती। फैमिली ने उसे खुश रहने की तालीम दी थी।
वो लॉयल थी, ऑब्लिगेशन ने उसे रोक रखा था। इमोशनल सफोकेशन अब भी था, लेकिन अब वो उसे छुपाती थी। कोई नहीं जानता था उसके दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है। सालों बाद भी जब वो मर्दान आती तो कॉलोनी की गाली से गुजरती, आफाक को दूर से देखती। वो अब भी टीचर था। दोनों की नज़रें मिलती थीं, मगर सिर्फ एक पल के लिए, फिर वो अलग हो जाते। कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक मुस्कुराहट जो कह देती थी कि हमने एक दूसरे से प्यार किया था, मगर वक्त ने हमें हरा दिया। रीडा अपने घर लौट जाती और सोचती, काश वो झगड़ा सच में झूठा होता और हम पहले जान लेते। कैश कन्फेशन इतनी देर से न आता। उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, बचाए हुए थे, घर संभाल रही थी। लेकिन हर रात को वो अपने दिल से पूछती थी, आफाक तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे याद करते हो? कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा। टीचर कॉलोनी की वो छोटी सी दुनिया अब सिर्फ यादों में थी। फैमिली प्रेशर ने जीत ली थी, मोहब्बत हार गई थी, लॉयल्टी ट्रैप ने सब कुछ निकाल लिया था। और वो कन्फेशन जो फूफी जी ने दिया था वो बहुत देर से आया था। तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। रिदा अब भी मुस्कुराती थी लोगों के सामने। कोई नहीं जानता था उसके अंदर क्या तूफान चल रहा है। वो इमोशनल तौर पर सफोकेटेड थी, लेकिन उसने कभी किसी से नहीं कहा। यह थी उसकी ज़िंदगी, एक छोटी सी टीचर कॉलोनी में शुरू हुई मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हो सकी, सिर्फ एक याद बनकर रह गई। और वो याद हर रोज़ उसे याद दिलाती थी कि वक्त और फैमिली के प्रेशर ने उनकी खुशी छीन ली थी। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में आफक का नाम जिंदा था, हमेशा के लिए।